कानून कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो फिर एक बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के प्रशासन कैसे किसी एक संत को नकली घोषित कर सकता है? सर, आप धर्म की सुरक्षा की बात करते हैं, आप संतों की बात करते हैं। अगर ये दूसरे राज्य में होता तो आप मुख्यमंत्री तक से इस्तीफा मांग लेते। प्यारी समझ गई। राज्य प्रशासन के पास ये कानूनी अधिकार है कि वे सुरक्षा और व्यवस्था के नाम पर सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं को बदल दे। इतने सनातन की चिंता है तो जो मैंने इनके लिए कहा था, राहुल गांधी जी एक बार राम मंदिर जाने से क्यों परहेज कर रहे हैं? अगर आप राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे तो आप सनातनी नहीं। कहाँ लिखा हुआ? कहीं लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है? मत करो रोजगार की बात, मत करो महंगाई की बात, मत करो अर्थव्यवस्था घटने में जा रही है, मत करो डॉलर रुपए की बात, मत करो एक्सपोर्ट की बात, 500 बिलियन डॉलर तक हमारा ट्रेड डिफिसिट चलेगा, मत करो ना देश की बात, मत करो ये जेनजी के फ्यूचर की बात मत करो। आप इसी में उलझा के रखो सबको। एक तरफ कह रहे हैं शब्द धर्म, ठीक है, और दूसरी तरफ नहीं, हम पालकी से ही जाएंगे, चाहे पुलिस रोके फिर भी हम पालकी से ही जाएंगे। क्या आज के पहले कभी किसी भी शंकराचार्य को कहा गया था पालकी से उतरिए पैदल जाइए? अगर तो उदाहरण तो मुझे दे दीजिए आप लोग। धारा नहीं काट सकती बीजेपी की, क्योंकि वहीं पे उनके राज्य में ये एक्शन हुआ है। और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, हालांकि उन्होंने सही कहा, ये कोर्ट का उनके पट्टाभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में रोक लगा दी थी, लेकिन वो शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं और इसी वजह से ये पूरी बहस है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, माफ कीजिएगा। मुख्यमंत्री जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन अब सब कह रहे हैं कि कालनी में उन्हीं के लिए कहा। उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पूज्य शंकराचार्य हैं, तो अब इस पर तो जवाब देना होगा, क्योंकि वो बैठे हुए हैं, वो अनशन से हटने को तैयार नहीं है। अंजना जी, बात यह कि बीजेपी जो कर रही है उसका लिए जवाब तो बीजेपी देगी और वही जवाब दे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दो। आपने शुरुआत में कहा कि अगर 50 कदम या 50 फीट वो पैदल चले जाते, अरे भाई श्रद्धा किस चीज में है? संगम के स्नान में है या पालकी में? आपका दिल वहां लगा हुआ, पालकी में लगा हुआ, या संगम के स्नान में? ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? किसी भी संत के लिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी संगम में स्नान के लिए जा रहा है, कोई जाने दे ना जाने दे, तैर के जाना पड़े, उछल के जाना पड़े, किसी तरीके से जाना पड़े, अगर संगम में स्नान करना है तो पालकी में जो है उसमें नहीं बैठना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर पालकी से उतर के जाने को कहा तो संगम में स्नान ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। वो श्रद्धा का विषय तो संगम का स्नान है, पालकी थोड़ा ना है। पहली बात तो ये कि किसी ने कहा नहीं कि वो कालनेमी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये कोई पहली बार विवादों में नहीं आए, ये लगातार विवादों में रहे और इनका अपना शंकराचार्य का पद जो है वो विवाद में है, वो भी विवाद में ही है। ठीक है, यही कि उनको टारगेट किया जा रहा है, यही वो बार बार कह रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए सरकार के खिलाफ, इसलिए उनको टारगेट कर रहे हैं। 2015 के अंदर अभिमुक्तेश्वरानंद को ही बनारस के अंदर जिस प्रकार से दुर्गा विसर्जन के उस जुलूस में पीटा गया, गणेश विसर्जन के जुलूस में पीटा गया था, वो समाजवादी पार्टी की जो है वो मानसिकता थी। और 1966 में जिस प्रकार से करपात्री जी महाराज के साथ में हजारों गौ भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, ये भी कांग्रेस की मानसिकता थी। माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ की व्यवस्था की, उस कुंभ के अंदर जिसने जो देखा उसको वो मिला। वहां पर श्रद्धालुओं ने सनातन की शक्ति को देखा, जहां 70 करोड़ 80 करोड़ लोगों ने स्नान किया और आज भी 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या कारण है कि कुंभ और अर्धकुंभ में तो पेशवाई की व्यवस्था है कि वहां पर आप पालकी में जाइए, आप शाही स्नान के लिए जाइए, लेकिन ये नई व्यवस्था डालने का कारण क्या कि आप माघ मेले में जहां पर की रिस्ट्रिक्टेड है 2 नंबर गेट पे जिस प्रकार की मौनी अमावस्या पे भीड़ थी, वो ये बताता है कि कितनी भारी मात्रा में भीड़ थी। पिछली बार भगदड़ में भगदड़ हुई थी, भगदड़ हुई थी। तू समझा? हाँ, पुलिस ऑन ग्राउंड ही डिसाइड करेगी। उनको रिक्वेस्ट किया गया, उनके जो समर्थक थे वो पुलिस से भिड़े, जिसके बाद 5 सेकंड और अतुल जी वो बोलना चाहते। पीठ में जो स्वामी हैं सदानंद, स्वामी सदानंद जी, उन्होंने भी गुस्सा जाहिर किया है और उन्होंने शंकराचार्य के नाम से उनको सुशोभित भी किया है। तो अब कौन लोग हैं जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं? इसका मतलब इसके पीछे पूरी पॉलिटिक्स है। ठीक है, पॉलिटिक्स क्या है कि चूंकि अविमुक्तेश्वरानंद ने पिछले साल जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसको उन्होंने कहा पूर्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, उसका बदला निकाला जाए। मुझे एक बात बताइए, हमारे अहिल्या देवी होलकर जी ने जो मणिकर्णिका घाट बनाया था उसके ऊपर योगी जी ने झूठ बोला, उसको गिराया और हमारी अहिल्या देवी जी की मूर्ति पर पैर चलाकर किस तरह से लोग गए ये भी हमने देखा। पेशवाई मैं कल जाकर आया हूँ, बिल्कुल हमारे लोग जाकर आए, ये बीच में नहीं बोलना, वहां हमारे लोग जाकर आए हैं और सबूत सामने रखा है। बिल्कुल मणिकर्णिका घाट के ऊपर हमारे लोग गए थे, उनको बोलने दीजिए। वो बीच में बोला नहीं इनके। मणिकर्णिका घाट पर कल हमारे लोग गए थे, हमारे यशपाल भिंगे जो हमारे हैं वो वहां पर मणिकर्णिका घाट जहां जमींदोस्त हुआ वहां पर खड़े होकर बोले, सब दुनिया ने देखा, अगर एआई नहीं है तो सिद्ध करके दिखाओ। बात तो सही है।
दौड़ना तो पड़ता है। कि क्या वाकई में दिल्ली जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को एक हथियार बना करके योगी आदित्यनाथ को कमजोर करना चाहती है? कमी इसमें जोड़ दूं, दो कॉन्स्पिरेसी कहानियां चल रही हैं। एक यूजीसी कानून को लेकर के सोशल मीडिया पे चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ को आगामी विधानसभा चुनाव में कमजोर करने के लिए दिल्ली ये करना चाहता है। दूसरा, जो अविमुक्तेश्वरानंद का पूरा विवाद चला, इसमें केशव प्रसाद मौर्य का स्टैंड इनसे बिल्कुल अलग है। तो क्या योगी को कमजोर करना दिल्ली चाहता है? मेरा सवाल ये है कि जब कानून कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो फिर एक बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के प्रशासन कैसे किसी एक संत को नकली घोषित कर सकता है? क्या ये सरकार स्वीकार करती है कि प्रयागराज में हुआ इंसिडेंट प्रशासनिक सफलता से ज्यादा प्रशासनिक चूक को दिखाता है? मेरा सवाल ये है, क्या राज्य प्रशासन के पास ये कानूनी अधिकार है कि वे सुरक्षा और व्यवस्था के नाम पर सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं को बदल दे? मेरा प्रश्न मल्लुक नागर जी से है कि सर, आप धर्म की सुरक्षा की बात करते हैं, आप संतों की बात करते हैं, अगर ये दूसरे राज्य में होता तो आप मुख्यमंत्री तक से इस्तीफा मांग लेते। प्यारी समझ गई। मगर अभी आपकी सरकार शांत बैठी, किसी अधिकारी से कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या प्रशासन ये क्लियरली बता सकता है कि डिसीजन क्राउड मैनेजमेंट पर था या व्यक्ति की पहचान पर? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। यहीं से शुरू करते हैं, एक सेकंड में, उसके बाद आ रही हूँ। क्या व्यक्ति पर था या सुरक्षा के लिए था? इसका 2003 के अंदर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में एक बिल 2025 भूल गए, 26 भी भूल गए। तब यही समाजवादी पार्टी, यही कांग्रेस और पूरा विपक्ष खड़ा हुआ था कि गौ हत्या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, और ये कह रहे थे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं। तो आज आपको राजनीति सूट करती है, आपको लगता है कि इससे मुझे वोट मिल सकता है, तो इसलिए मैं इसका समर्थन करूंगा। बताइए। बड़े चौड़े के पूछ रहे थे, शंकराचार्य के नाम बताओ, चारों शंकराचार्य के नाम बताओ। आप बताओ, रोजगारी दर क्या है? बेरोजगारी दर क्या है? बेरोजगारी दर क्या है? समझे नहीं? सुनिए नहीं ना बात को। अहिल्याबाई का जन्म कब हुआ था? अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म कब हुआ था? नहीं पता, तो चुप रहिए। अब एक्सपोज हो गया ना, बीजेपी का बैटिंग करने आए हो, लेकिन आपको पता नहीं है माता अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ, इसलिए आपको नहीं समझ में वहाँ पे क्या हुआ था मंडल घाट पे, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते हो। आप यूथ की बात करना नहीं चाहते हो। उनको पता नहीं बेरोजगारी क्या होती है, महंगाई क्या होती है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इम्पोर्ट क्या होता है, व्यवस्था क्या होती है, नहीं मालूम है आपको। आप चीखने लगे ना जब मैंने माता अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म पूछ लिया, चिल्लाने लगे, हो गया एक्सपोर्ट। कब हुआ था बता दो। आपको बेरोजगारी से मतलब नहीं है, महंगाई से मतलब नहीं, अरे वो बता रहे हैं 2% है, बता रहे हैं। नहीं क्या वही आपने जो उनको पूछा। कुछ नहीं पता है। उनको इतना पता होता तो बता दिया होता। अब मैंने बोला, अंजना जी, मैंने सीधा पूछा अहिल्याबाई होलकर जी माता जी का, जिसकी हम लोग चर्चा करते, जन्म क्या हुआ था बता दें। अब इस छवि को बीजेपी को फाइट करना होगा। जो आपके खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ बीजेपी हाथ धोकर पड़ जाती है। अब इसी लाइन को, इसी नैरेटिव को अविमुक्तेश्वरानंद के इस पूरे एपिसोड के साथ आगे पुश किया जा रहा है। ये बीजेपी की छवि नहीं, मैं आपको यही बता रहा था। ये भाई लोढ़े साहब से पूछिए कि अभी कल तो ठीक ले लो, लोढ़े साहब नहीं, अतुल लोढ़े नहीं है क्या? आप कांग्रेस की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। नहीं, ऐसा है, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है ना, कि अलग अलग नाम होते हैं साउथ में। मैं भी इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ। मैं अवनीश जी, आई एम ऑफिशियली सेइंग दिस, इट वाज जस्ट नॉट नीडेड। नहीं, इफ यू, अगर आप नाम इतना तो आप कर्टसी कर सकते हैं कि जो भी आपके गेस्ट आ रहे हैं, आपको पैनलिस्ट का नाम आप लोग याद कर ले, और ना ही अनुराग जी आपको उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। मुझे अतुल लौंडे पाटिल जी इज अ रिस्पेक्टेड गेस्ट एंड आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस। प्लीज सर, प्लीज स्टॉप दिस। मतलब हम सबके लिए एम्बैरेसिंग हो गया आपने जो किया। और मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि धर्म का कामकाज जो है धर्मगुरु करे, हम उसका सब सम्मान करें। और लेकिन अगर बात ऐसी छिड़ी जाए तो फिर मोदी जी ने कहा था मैं पठान का बच्चा हूं, आशीष शेलार ने कहा था मैं आशीष कुरैशी हूं, पीयूष गोयल ने मुस्लिम मजलिस में जाकर कहा था कि मैं सुबह जब भगवान की प्रार्थना करता हूं तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता हूं। तू समझा? हाँ, ये सब कहता है। ये तो जो है सियासत है ना, ये सत्ता के लिए की गई सियासत है। ये सब इसी में सबको उलझा कर रखना चाहते हैं। ना हम बेरोजगारी की चर्चा करें, ना हम 91 रुपए 72 पैसे। सुनिए 1 मिनट, बस सवाल ये डॉलर पर गया है हमारी अर्थव्यवस्था की। सवाल नहीं पूछ पाए ना, इतने सनातन की चिंता है तो जो मैंने इनके लिए कहा था, राहुल गांधी जी एक बार राम मंदिर जाने से क्यों परहेज कर रहे हैं जबकि डिफेंस कमेटी की बैठक हो रही, अयोध्या नहीं जाएंगे? कुछ तो वजह होगी ना। अगर सनातनियों के विश्वास और आस्था का इतना ही सम्मान करना है तो दूरी इसलिए क्योंकि बीजेपी ने कराया है। ऐसा है, ये वो बीजेपी है जिसने राष्ट्रपति, जो हमारे राष्ट्रपति जी महामहिम, उनको सुनिए ना, उनको आने नहीं दिया।
ये वही लोग हैं जिन्होंने इंदिरा जी को पुरी के मंदिर में नहीं जाने दिया। अगर वहां जाकर कोई नई कंट्रोवर्सी है उनको जाने नहीं देंगे। परिवारवादी पार्टी शांत रहो। हर बात आप अगर धर्म में लेके जाते हो तो फिर आप छोड़ दो ना। आप धर्म का काम करो, आप पुजारी बन जाओ, आप पंडित बन जाओ, साधु बन जाओ, हम आपके साथ में आ जाएंगे। मत करो रोजगार की बात, मत करो महंगाई की बात, मत करो अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है, मत करो डॉलर रुपए की बात, मत करो एक्सपोर्ट की बात। $500 बिलियन तक हमारा ट्रेड डिफिसिट चला गया। मत करो ना देश की बात, मत करो ये जनता ये जेनजी के फ्यूचर की बात मत करो। आप इसी में उलझा के रखो सबको। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। इसी में विपक्ष उठा रहा है ना। नहीं, विपक्ष बीजेपी तो चाह रही है इशू शांत हो जाए। नहीं उठाया इन्होंने। मणिकर्णिका मंदिर इन्होंने गिराया, पेशवाई किला इन्होंने गिराया, शंकराचार्य जी को इन्होंने मारा, सतुआ महाराज के लिए अलग नियम, इनके लिए अलग नियम लगाए हैं। अभी मैंने मोदी जी के बारे में बताया, पीयूष गोयल जी के बारे में बताया, उनके बारे में जवाब नहीं देंगे ये लोग। सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग। अभी हमारे वक्त तो गोमांस का जो है एक्सपोर्ट जो है ऐसा तो था नहीं। इन्होंने तो दूसरे नंबर पर, अभी जल्दी हम पहले नंबर पे आ जाएंगे। सारे जो स्लॉटर हाउस है बंद कर दो। चलो हम साथ में। चलिए 1975 में सबसे पहले हमने लाया था। व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं। हाँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं केवल इतना कहूंगा 2013-14 में देश की अर्थव्यवस्था दूसरी चीज सुन लीजिए आप सर मेरी बात। अंजना जी, ये बीजेपी कहती है कि आप लोग आज ये सब बातें करेंगे लेकिन कुछ भी कर लीजिए, ओरिजिनल तो हम ही है, आप नकली सनातनी ही कहलाएंगे। मैं क्या इस बात में सच्चाई है या फिर वो सनातनी का वाकई ये लोग अब पटका लगा सकेंगे कि हम तो सनातनी सपोर्टर हैं, मंदिर सपोर्टर? मुझे नहीं मालूम था किस हिंदू धर्म में लिखा हुआ, किस पुराण में लिखा हुआ, किस उपनिषद में लिखा हुआ, किस वेद में लिखा। मैंने तो सब पढ़ा है, इसलिए मैं बता सकता हूं कि अगर आप राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे तो आप सनातनी नहीं। कहाँ लिखा हुआ? कहीं लिखा हुआ? यानी समझ गई। कहीं लिखा हुआ है? हमारे यहाँ तो चारवाक को भी ऋषि माना गया जो ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानते। जीवक्स को माना गया, चारवाक्स को माना गया। हमारे यहाँ तो बुद्ध को भी अवतार में मान लिया गया जो ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानते। ये जो छद्म धार्मिकता है, फेक रिलीजियोसिटी, ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया कि आप सनातनी नहीं है। अरे शंकराचार्य के शिष्यों को, बटकों को हमारे